आई होप माई व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। तो यहाँ ध्यान तो सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इस मॉडल को पढ़ाने के लिए अगेन मैं हमेशा जो एग्जाम्पल देती हूँ भारत के नक्शे वाला, उससे बहुत जल्दी क्लियर होता है, तो वही देते हैं, वही मैं बनाती हूँ और आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम देखें कि इंडिया का लोअर बॉटम पार्ट देख रही हूँ, मैं नीचे से हिस्सा बना रही हूँ इंडिया का, ये नीचे से ऐसे ऐसे है ना इंडिया का हिस्सा, ये ऐसे यहाँ पे श्रीलंका है ना, ऐसा है ना कुछ, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये इंडिया का हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पे लगभग यहाँ के आसपास पुणे है इस तरफ, है ना। अब देखो मेरे को एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे समझ लो। हाँ, यहाँ पे बैंगलोर है, यहाँ पे कहीं पे बैंगलोर है, यहाँ पे नीचे मैं हूँ कोची में, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे चेन्नई है ना, और यहाँ पे कहीं पे हैदराबाद है। हैदराबाद मेरे हिसाब से यहाँ कहीं आता है हैदराबाद इस तरफ, पर मैं अभी मैप के लिए आपके लिए यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। बॉटम वाला जो हिस्सा है वो ऐसे दिखाई देता है, यहाँ पे ये श्रीलंका है ना, ये कोची है, ये बैंगलोर है, ये पुणे है, ये हैदराबाद है, चेन्नई। आप चारों पांचों मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो यहाँ पे अरुंधति बैठी हुई है, यहाँ पे राहुल बैठा हुआ है, यहाँ पे सत्यदेव बैठा है ना, यहाँ पे जयप्रकाश बैठा हुआ है, यहाँ पे मुकेश बैठा हुआ है ना। तो ये सब आप लोग हो, ठीक है। अब अरुंधति को जो है प्रोडक्ट पहुंचाना है, अपना जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है वो सबको पहुंचाना है, राहुल सत्यदेव सबको पहुंचाना है। सेम राहुल को भी सबको पहुंचाना है, सत्यदेव को भी सबको देना है, मुकेश को भी सबको देना है, और ये जो हमारा जयप्रकाश है उनको भी सबको देना है। सबको प्रोडक्ट भेजना है, देना मतलब भेजना है, ठीक है। तो देखो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि अरुंधति ने क्या किया, अपना ट्रक गया, उसका सब जगह उसने भेज दिया, बेंगलोर हो गया, एक कोची गया। मुकेश भी यही करेगा, मुकेश का ट्रक गया यहाँ, ये बेंगलोर गया, एक ट्रक कोची गया, एक ट्रक चेन्नई गया। सेम सत्यदेव भी यही करेगा, उसका एक ट्रक बेंगलोर गया, एक पुणे गया, एक हैदराबाद गया, एक चेन्नई गया, है ना। ऐसा हो सकता है, यस और नो, ऐसे ही होगा, अलग अलग सबको भेजना है, इज इट सो, है ना। तो देखो ठीक है, ये जो मॉडल है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। इस मॉडल को क्या बोला जाता है, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, है ना। नाम लिख लो इसका, 2 मिनट। हाँ, इस तरीके के मॉडल को बोलूंगी मैं पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, है ना। पॉइंट टू पॉइंट मॉडल ये है एक पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ऐसा भी कुछ हो सकता है, मान लो कि ये है ना, जैसे सेम मैंने बोला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट मॉडल बोला। अच्छा, ये जो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल है, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, या यहाँ पे कुछ तरीके से आपको लग रहा है कि खर्चा बचाया जा सकता है। बताओ, इस मॉडल में कहीं से आप खर्चा बचा सकते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक और सिनारियो अपने माइंड में लो। मुकेश, मैं आपको चांस दे रही हूँ, उसके बाद एक और सिनारियो। ये तो हो गया कि सब लोग अलग हो। मान लो ये आपका ये एक ही पर्सन का मॉडल है, ये पूरे अरुंधति है, अरुंधति की अलग अलग जगह पे फैक्ट्री बोल लो या वेयर हाउस बोल लो, ऐसे हो गया सेम। अब ये मान के चलो सब अरुंधति का है, कोई अलग अलग उसके वेयर हाउस बोल लो, उसकी फैक्ट्रीज बोल लो। अब क्या करोगे, तो देखो ये जो मैंने अभी जो बताया आपको ऊपर, ये बोला इसको पॉइंट टू पॉइंट मॉडल बोलते हैं, इसको बोला पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। लेकिन अब जो बोला मुकेश ने, उसको बोला जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। क्या बोला मैंने उसको, हब एंड, है ना। वो जो बोला कि जो लोकेशन हमें बीच में पड़ रहा है उसे हम हब बना देंगे, है ना। स्पोक मतलब क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग पता है आपको। स्पोक मतलब क्या होता है, काड़ी, वो होते ना, माचिस की काड़ी नहीं बोलते हम उसको, स्पोक ही तो बोलते हैं, है ना। तो हब एंड स्पोक मॉडल में यही है कि स्पोक सारे हब से, जैसे ये हब है और ये स्पोक, इसको ये स्पोक जो है वो व्हील की तरह भी दिखती है,
इट इज लाइक अ बाईसाइकिल मॉडल भी बोलते हैं इसको, बाईसाइकिल व्हील की तरह दिखाई देता है। एक हब है, बाकी उसमें से स्पोक जा रहे हैं, स्पोक। तो ये एक व्हील की तरह भी दिखाई देता है। हब एट द सेंटर एंड स्पोक्स आर द डिलीवरी और द डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन। एक हब, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन। तो हब एंड स्पोक मॉडल। सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल भारत का नक्शा, ठीक है। भारत के नक्शे में सेम वही जगह बनाएंगे हम जो चल रही है हमारी, है ना, जो भी है हमारी, है ना। यहाँ पे कोच्चि, यहाँ पे चेन्नई, है ना, यहाँ पे हैदराबाद, है ना, हैदराबाद हो गया। एक कौन सा बच गया हमारा बीच में, बैंगलोर नहीं, पुणे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पुणे बना रही हूँ, पुणे, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे पुणे करते हूँ, यहाँ पे बैंगलोर लो, ठीक है। तो बैंगलोर को मैंने हब बनाया। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, हब बना दिया बैंगलोर को, तो पुणे की गाड़ी आई हब पे। अब सारी गाड़ी आ रही है हब पे, ठीक है, हब पे आ रही है। देखो यहाँ के फायदे देखो, एक तो ये हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि भाई कोच्चि से गाड़ी पुणे जा रही थी, कोच्चि से बैंगलोर जा रही थी, कोच्चि से एक गाड़ी हैदराबाद जा रही थी, कोच्चि से एक गाड़ी चेन्नई जा रही थी। तो एक तो मुझे इतना रिसोर्सेस लग रहा है, मुझे 4-5 तो गाड़ी लग रही है ना जितने भी लोकेशन पे जाना है। अच्छा, जितनी गाड़ियां लग रही उतना पेट्रोल एक्सपेंसेस हो रहा है मेरा, है ना। अच्छा, जितना पेट्रोल एक्सपेंसेस हो रहा है वो हो रहा है, प्लस इसके साथ मुझे क्या लेबर नहीं लग रही है इतनी। 4 गाड़ियां अगर अलग अलग जा रही है, एक गाड़ी में अगर 3 लोग भी जाते हैं, मेरी लेबर, एक ड्राइवर प्लस 2 अदर लोग, लोडिंग अनलोडिंग और सबके लिए, तो एक गाड़ी में अगर 3 लोग जा रहे हैं तो 5 गाड़ी या 4 गाड़ी में देखो कितने लोग जाएंगे। तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स भी लग रहा है, बाकी रिसोर्स भी लग रहा है, उस है ना, पैसा देना, पेट्रोल एक्सपेंसेस, मैनेज करना चीजों को, वैसे रिसोर्सेस भी लग रहे हैं, पेट्रोलियम हो गया, है ना, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। अब मैंने क्या किया, सारी गाड़ियां जो है, कोच्चि की भी बैंगलोर चले गई, पुणे वाला भी बैंगलोर गया, है ना, हैदराबाद वाला भी बैंगलोर गया, चेन्नई वाला भी बैंगलोर गया। हब में सामान रखा। अब देखो इसके फायदे, देखो यहाँ पे फायदे देखो, पुणे वाले को भी हैदराबाद पहुंचाना था, बैंगलोर वाले को भी हैदराबाद पहुंचाना था, चेन्नई वाले को भी पहुंचाना था हैदराबाद। तो इतनी गाड़ियां अलग अलग नहीं जा रही है, बैंगलोर में एक जगह सामान इकट्ठा हुआ, है ना। अच्छा, अब ये जो हैदराबाद वाली गाड़ी जो यहाँ पे आई थी ना हब पे सामान छोड़ने, अब वो रिटर्न में क्या कर रही है, ये चारों लोकेशन का सामान रख के वापस ले जा रही है। एक ही गाड़ी में लोड करके चारों को डिस्ट्रीब्यूट करते चला जाएगा। एग्जैक्टली, है ना। जो चेन्नई से गाड़ी आई थी अपना सामान छोड़ने, अच्छा, चेन्नई वाले को भी सब जगह का सामान देना था, कोच्चि का भी देना था, बेंगलोर का भी देना था, पुणे का भी देना था, हैदराबाद का भी देना था। उसने 4 अलग ऐसी गाड़ियां नहीं भेजी हुई है, उसने एक ही गाड़ी में फुल ट्रक लोड गया। देखो एक और फायदा, लेस देन ट्रक लोड नहीं जाएगा। 4 अलग, मान लो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही, हो सकता है हैदराबाद में पूरा ट्रक जाना हो, उनका फुल ट्रक जाना हो, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन बहुत बार अगर ऐसा होता है कि अलग अलग लोकेशन पे कम सामान जा रहा है तो बेटर ये चांसेस बहुत ज्यादा है ना कि यहाँ से मेरा फुल ट्रक लोड जाए यहाँ तक, है ना। हब पे सामान छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से जो चेन्नई वाले के लिए सामान आना था, कोच्चि का भी, बेंगलोर से भी, पुणे से भी, हैदराबाद से भी जो सामान आना था, वो इसका जो रिटर्न में जा रहा है उस ट्रक में लोड होके वापस चले गया। तो मेरे डेड हेड की समस्या भी खत्म हो गई। यहाँ पे आया आप लोग सब लोगों को समझ में हब एंड स्पोक मॉडल, है ना। तो हब एंड स्पोक एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, एक लोकेशन को है जो हब के रूप में देखा जाता है, और वहां से बाकी जो नियर बाय लोकेशन है वो स्पोक के रूप में, है ना। ये जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट मॉडल्स था उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और कॉस्ट सेविंग मॉडल है, ठीक है। आगे समझ में, इसको एक और तरीके से देखो। ये तो चलो मैंने अभी ये वाला एग्जाम्पल दिया, इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे समझो आप, ये ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये मुंबई है, मुंबई का लॉजिस्टिक पार्क है ये,
है ना। अब ये मुंबई का थाने है जो बहुत अलग है ना। ये मान लो कहीं मुंबई का कोई और लोकेशन लेके चल रहा है ना, कोई मुंबई से जो आउटर पे है, औरंगाबाद सोच लो, औरंगाबाद ले लो, थोड़ा बाहर जो है। और ये और थोड़ा सा मुंबई से बाहर की लोकेशन आप ले लो, मुंबई सेंट्रल ले लो, मेरे को कोल्हापुर, मुंबई सेंट्रल ले लो, ये ले लो, कोल्हापुर ले लो, ठीक है ना। अब मान लो डिस्ट्रीब्यूटर इधर है, डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो, या आपका फैक्ट्री एक इधर है बोल लो, आपका वेयर हाउस बोल लो इधर है, ठीक है। अब इन तीनों जगह का सामान जो है ना आपको भेजना है दिल्ली, है ना। आपको जो है दिल्ली भेजना है, इन सारी जगह का जो सामान आएगा आपको दिल्ली भेजना है ना। तो या तो ये होगा कि तीनों जगह से गाड़ियां जा रही है दिल्ली के लिए, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, दिल्ली गाड़ी गई, ये औरंगाबाद वाली ट्रक गया मेरा यहाँ पे, फिर से कोल्हापुर वाला ट्रक मेरा यहाँ पे चले गया। तो एक तो ये तरीका होगा जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पड़ा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना। लेकिन हब एंड स्पोक, इसको इस तरीके से भी देखो कि थाने का जो सामान है वो आ गया, इस सेंटर हमने देख लिया, मुंबई लॉजिस्टिक पार्क जो है वो मुंबई जहां से सारी ट्रक्स आते हैं वो सेंटर पड़ेगा। तीनों ने अपने गाड़ियां भेजी, यहाँ पे सामान ये हब बना, अब आगे वो दिल्ली के लिए जा रहा है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दिल्ली में भी जो है एक सेंट्रल लोकेशन में, दिल्ली की लॉजिस्टिक पार्क में सामान आपने ड्रॉप कर दिया। अब दिल्ली से भी है, हो सकता है सामान नोएडा जाना हो, गुड़गांव जाना हो, या कहीं और जो भी हम आगे की जगह देख ले वहां जाना हो। तो इस तरीके से भी तो हब एंड स्पोक मॉडल काम कर रहा है। ये हब हो गए, ये स्पोक हो गए, ठीक है। ये मॉडल ज्यादातर जो है आप देखोगे कि गांव के एरिया में तो ये मॉडल बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे हम जब गांव वगैरह वाली जगह पे होते हैं, आपको पता है वहां पे कैसा होता है, छोटे छोटे गांव बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं, वहां पे इतना पॉपुलेशन है नहीं कि, है ना, एक अलग पूरा ट्रक भेजना वहां पे उस चीज के लिए नहीं है। तो आप जो नियरेस्ट आपका जो ऐसा स्पॉट होता है जहां से कनेक्टिविटी सारे गांव की एक बीच में पड़ता है, जो लोकेशन जहां से कनेक्टिविटी, उसको हब बना देते हैं, और बाकी जगह स्पोक। और पॉइंट टू पॉइंट का भी एक और एग्जांपल देखो, एक तो सेम ऊपर से मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया था, एक और हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल का। ये देखो, ये मान लो ये प्रोडक्शन सेंटर है आपका, ये यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है आपका, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल लो, आप मैन्युफैक्चर हो, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है आपकी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है, ये आपकी मान लो इंदौर ले लो इसको, इंदौर पीथमपुर में है, ये इंदौर में है ना। अच्छा, अब आपका जो सामान है ना, जो आपके सप्लायर है, मान लो एक सप्लायर बैठा है ग्वालियर, एक बैठा है झांसी, है ना, एक बैठा है इधर कहीं धार झाबुआ तरफ जगह है, आपको पता नहीं होगी, शायद एमपी की है, तो मेरे मुंह में वही आ रहा है तो अभी वही बता रही हूँ आपको, है ना। तो एक बैठा है धार की तरफ, है ना, और एक जो है वो आपका बैठा है जोगट वाला साइड, है ना। तो ये 4 जगह है, एमपी की सारी जगह का नाम बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो मुझे वो ज्यादा कन्वीनियंटली बोलने में हो रहा है, ठीक है। तो सुनो आप, मेरा प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है इंदौर में, है ना, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है इंदौर में, मेरे फैक्ट्री है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे। अच्छा, ये सब मेरे सप्लायर हैं, मैं कार मैन्युफैक्चर हूँ, तो यहाँ से मेरे को जो है व्हील्स आते हैं, यहाँ से मुझे स्टील आता है, इस मैन्युफैक्चर से, इस मैन्युफैक्चर से मुझे प्लास्टिक आता है, इस मैन्युफैक्चर से मुझे ग्लास आता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब एक तो वही हो गया हमारा सेम पॉइंट टू पॉइंट मॉडल का मतलब यही हुआ, एक पॉइंट से ये, इस पॉइंट से आया इधर, इस पॉइंट से आया इधर, इस पॉइंट से आया इधर, इस पॉइंट से आ रहा है इधर, है ना। ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया आप सब लोगों को। यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट बताया था मैंने कि आपका प्रोडक्शन की फैक्ट्री यहाँ पे है ना। तो ये अलग अलग जगह पे आपकी, ये देखो, ये आपका सप्लायर 1 है, सप्लायर 2 है, सप्लायर 3 है, सप्लायर 4 है आपका, ठीक है। और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपकी, ये आप मैन्युफैक्चरर हो, है ना। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट टू पॉइंट मॉडल हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन
का ये जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं मिल्क रन, उसमें क्या हो रहा है ना, एक गाड़ी निकली यहाँ से, आपको ऑब्वियसली आपको सप्लायर से सामान लेना है, आपकी गाड़ी निकली यहाँ से, पहले सप्लायर 1 से कलेक्ट किया, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर ऐसे करके आपके पास वापस से आ गई। इसे बोला मिल्क रन। एक सिंगल ट्रिप में जो उसने बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला कि आप जो है, अभी समझ आ गया है ना। तो मिल्क रन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रेटजी है जहां पे राइट एक प्री डिफाइंड रूट पे मल्टीपल स्टॉप लेके एक सिंगल जो है व्हीकल जो है वो जाता है ना। पहले ये ऑब्वियसली टर्म वहीं से आई है, जैसे बोला पहले डेयरी बिजनेस में सबसे दूध वालों को देखा होगा, सुबह सुबह वो ऐसे ही तो करते हैं, बांटते हुए फिर जगह से फिर आ जाते हैं, वो बिजनेस में किया था, है ना। वेरी गुड। तो उसी को बोलते हैं मिल्क रन।